फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफारिक दरखास्त में कहा 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। कसूरवार साबित होने वालों को मामूली सजाएं होंगी, जो कसूरवार ना हुआ बरी हो जाएगा। जुर्म के मुताबिक जिसकी कैद पूरी हो गई उसे रिहाई मिलेगी। सजा याफ्ता कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ ने कहा किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, सारी तवज्जो सिर्फ मुल्की मसाइल पर है। नून लीग अवामी रिलीफ के लिए जिद्दोजहद करेगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में इजलास। साबिक वजीर आजम की कौमी मसाइल पर पार्टी रहनुमाओं की जिद्दोजहद की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कौम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद समझती है। नवाज शरीफ ने केसेस का सामना करने के लिए कानूनी टीम से भी मुशावरत की। ईंधन की कमी, PIA का अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्खर, फैसलाबाद एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 16 परवाजें उड़ान ना भर सकें। इस्लामाबाद और लाहौर से अरब अमारात जाने वाली 4 परवाजें भी मनसूख। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बादलों के ढेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। सवाबी, वरदान, लोयरदी, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पत्तों की टिब्बा, सुल्तानपुर, रायविंड में भी बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। वादी लीपा में बारिश के बाद बर्फबारी। बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फ गिरने से हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सदनोती में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा मीनार पाकिस्तान जलसे से साबित हुआ नून लीग मुल्क की बड़ी सियासी कुव्वत है। नवाज शरीफ को 2017 में झूठे मुकदमात में सजा दी गई। नवाज शरीफ को सजा देने वाले किरदार जा चुके हैं। उम्मीद है अब अदलिया इंसाफ देगी। नवाज शरीफ के रोड मैप पर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पूरी कौम को अब मिलकर नवाज शरीफ का साथ देना होगा। PTI ने मुस्लिम लीग नून के जलसे को नाकाम करार दे दिया। तर्जुमान PTI शुएब शाहीन ने कहा शरीफ बरादरान ने मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा। ये लोग सिर्फ मुल्क पर हुकूमत करने आते हैं। अवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया। कोशिश के बावजूद नून लीग मीनार पाकिस्तान न भर सकी। इलेक्शन को वक्त से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया। परवेज खटक ने कहा मुल्क को 35 साल में कर्जदार किसने बनाया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में क्या हुआ। कब तक झूठे वादे करने वालों का साथ देंगे। मैं ना किसी से डरता हूं ना कभी चोरी की। चोरों को निकालने के लिए निकला हूं। इख्तिदार मिला तो खैबर पख्तूनख्वा माला माल बनाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। SOPs के तहत सबको सिक्योरिटी मिलती है। चेयरमैन PTI को भी जमान पार्क में मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। पुलिस के 200-250 एहलकार जमान पार्क पर ड्यूटी दे रहे थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला जलसे की इजाजत मांगेगा तो नहीं मिलेगी। एंटी करप्शन पंजाब के PTI के साबिक अरकान असम्बली के घरों पर छापे। साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन में छापे मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, नईम इब्राहिम, सलीम सादिक के घर पर रेड की गई। बुशरा बीबी के भाई के घर पर भी छापा मारा गया। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। 7 रोज में डकैती, चोरी और आगजनी की 1800 से जायद वारदातें। शहरी 18 करोड़ रुपए से जायद नकदी और कीमती सामान से महरूम। 750 मोटरसाइकिलें और 15 गाड़ियां चोरी और छीनी गई। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। पहले भी दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। मोराल आज भी बुलंद है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। सबात के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चौकियां बनाई गई।
सवात में अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा। अख्तर हयात खान ने सवात की तहसील मट्टा में 2 पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। जहांगीर तरीन से फवाद चौधरी और फरूख हबीब की अलग अलग मुलाकात, आइंदा के सियासी लाहेअमल और पार्टी उमूर पर बातचीत। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी। गुलाम सरवर खान को चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल के फैसले का इंतजार। अली ज़ैदी ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग की बी टीम बनना मुकद्दर था। ऑन चौधरी ने कल नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दुनिया ने जलसागाह तक पहुंचाने के लिए जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते देखा। सियासत से अलहदगी का ऐलान करने से लेकर आज तक गैर सियासी हूं। ऑन चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया। शहबाज शरीफ की काबीना का रुकन था। शरीफ खानदान से जाती ताल्लुकात हैं। सियासत बाद में, इंसानी और जाती ताल्लुकात। नवाज शरीफ ने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने के लिए 9 नकाती एजेंडा पेश कर दिया। बिजली गैस की कीमतें कम करना, रोजगार के मौके फराहम करना एजेंडे का हिस्सा। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी और टैक्स के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात शामिल। बरामदात में इजाफा, खसारे में चलने वाले इदारों की इंतजामकारी, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब भी शामिल। निज़ाम अदलो इंसाफ में इस्लाहात और IT में इनकलाब भी एजेंडे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के शफाफ इनेकाद पर सवाल उठा दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मुअख्खर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन 2 शख्सियात का नहीं, आइन का पाबंद है। सिलेक्शन का बार बार तजर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। किसी को मुंतखब या मुस्तरद करने का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। इंतखाबात मुअख्खर करवाने का मकसद इलेक्शन चोरी करना है। PNP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए रायविंड पहुंचे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर दरवाजे से वापस लौट गए। कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इदारों ने साथ दिया तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। आइंदा इंतखाबात में नून लीग से बातचीत होगी। आजाद कश्मीर में नून लीग के इस्तकबालिया जलसे से वापसी पर लीगी रहनुमा की गाड़ी को हादसा। नून लीगी रहनुमा डॉक्टर महमूदुल हसन जाँ बहक। शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा की मौत पर इजहार अफसोस। कहा, डॉक्टर महमूदुल हसन की मोहब्बत, अखलास और कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का खुजदार से कोयटा तक लॉन्ग मार्च। अख्तर मेंगल की लॉन्ग मार्च की क़यादत निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, अख्तर मेंगल का मुखालफीन से ज़मीन का तनाज़ा है। BNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूलों की निजकारी की कोई बात नहीं हुई। किसी ने एहतजाज करना है तो कर सकता है। किसी को स्कूल बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को सामने लाएं और स्कूल बंद कर दें। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस फेज 2 की बसें कराची पहुंच गई। शर्जील मेमन ने कहा, नई बसें जल्द सड़कों पर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बसें खरीदी थीं।